কিছুতে মুখর আজকের तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता की तस्वीरें और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मौका है आज पश्चिम बंगाल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। नई सरकार का शपथ ग्रहण और मंच पर तमाम गणमान्य जो है वो मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी भी यहाँ पर है, क्योंकि महत्वपूर्ण मौका है और भारतीय जनता पार्टी का सूखा खत्म हुआ है। पश्चिम बंगाल में पहली दफा सरकार बनाने का मौका। पश्चिम बंगे हठाৎ করে একদিনের জন্য ভারত সরকারের কাজকর্ম যেন পশ্চিম और निश्चित तौर पर देखिए दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से रोड शो करते हुए पहुंचे, ऐतिहासिक घटनार शरीक থাকার জন্য। शुभेंदु अधिकारी भी भगवा कुर्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वाहन में सवार और रोड शो का हिस्सा बनते हुए। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोलकाता की है। आज शपथ ग्रहण समारोह होना है, बहुत महत्वपूर्ण मौका आज ये पश्चिम बंगाल के लिए है, क्योंकि एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, एक नए युग की शुरुआत हो रही है। और ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है किस तरीके से बंगाल में अब केसरिया राज होगा, भगवा लहर होगी। और बखूबी आप देख भी सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं। जब रैलियां कर रहे थे पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान, तो यहाँ की जनता से बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वादा करके गए थे कि अब मुलाकात सीधे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान होगी। यानी कि इस बात को लेकर आश्वस्त थे और वो आश्वासन वहां की जनता को भी दे रहे थे कि पश्चिम बंगाल में निश्चय ही एक परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन जो है वो हो चुका है। उस परिवर्तन पर औपचारिक मुहर पश्चिम बंगाल की जनता लगा चुकी है। और आज जो मौका है वो मौका है शपथ ग्रहण समारोह का। और इस खास मौके में किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि देखिए हमने देखा चुनावों के दौरान लगातार भगवा की बात करते रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते रहे हैं, तो ये मैसेज जो है आज देने की कोशिश भी की गई है। बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जुटे हैं और बड़े पैमाने पर जनता को आप देख सकते हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड है कोलकाता का, जो कि आज एक नया इतिहास रच रहा है, एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। और इसी इतिहास के साक्षी बन रहे हैं ये तमाम लोग। इन सब के बीच सिक्योरिटी पूरे तरीके से टाइट नजर आ रही है। जश्न में लोग यहाँ पर जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में नई कहानी लिखी जाएगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा एक वाहन में सवार होकर एक रोड शो के बीच से गुजरकर तमाम जो लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे थे, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, उनका कहीं ना कहीं मोराल बूस्ट करने के तौर पर भी देखा जा रहा है। और एक शक्ति प्रदर्शन भी देख सकते हैं, इसे कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका कुछ सालों पहले वर्चस्व नहीं था, नामो निशान नहीं था बंगाल में, आज वो पहुंची है सीधे सरकार तक। और सरकार मिली जुली नहीं है, सरकार बहुमत वाली सरकार है। और ये सरकार जो है इसका आज औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण होने वाला है, ताजपोशी होने वाली है शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी जिनका नाम लगातार चर्चा में था, ममता बनर्जी को 2 दफा हरा चुके हैं। ऐसे में सबसे प्रबल दावेदार, हालांकि कभी ये टीएमसी का हिस्सा भी रह चुके हैं, बतौर सांसद काम कर चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं और उसके बाद बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की है। उनके पिता का भी राजनीतिक अस्तित्व रहा है, करियर रहा है। ऐसे में खून में है शुभेंदु अधिकारी के, राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर बीजेपी को खड़ा करना, इसका क्रेडिट निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी को भी जाएगा। और अगर हम देखें, ये देखिए सिलसिला लगातार जो है मुख्यमंत्रियों के आने का आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से हमने देखा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी यहाँ पर पहुंचे। 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ये न्योता भेजा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। और बस कुछ ही क्षण बाकी है जब ये जो प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी
और ताजपोशी हो जाएगी। उसके बाद ऑफिशियली ये जो सरकार की कमान है ये शुभेंदु अधिकारी के हाथ होगी। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होंगी। तमाम गणमान्यों को न्योता पहले ही भेज दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया था इस शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अभिवादन करते हुए तमाम लोगों का जो यहाँ पर मौजूद है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, ऋतु जुड़ रही हैं। ऋतु, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज पश्चिम बंगाल के लिए, और खास तौर से अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के लिए आधिकारिक तौर पर जो है एक नए अध्याय की शुरुआत। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आप बता भी रही थी, सबसे अहम कड़ी हो जाती है कि आज से बंगाल में भगवा राज रहने वाला है और सीधे तौर पर बंगाल की तस्वीर आज से देखा जाएगा तो दादा शुभेंदु ही रहने वाले हैं। नए बॉस बन चुके हैं और आज से शपथ ग्रहण की वो सिलसिले से अगर वो तस्वीर हम आंकलन करें तो वो तस्वीर सामने आएगी जहां बीजेपी फुल फ्लैश अपनी सरकार, पूरी गवर्नमेंट बनाते हुए नजर आएगी। और इसके बाद जो तस्वीर बंगाल की रहेगी, टीएमसी को उखाड़ फेंका है, इस बार बुरी तरीके से परास्त किया और यहां पर जीत ऐसी मिली है जिसे पचा पाना टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी इस दफा नजर भी नहीं आई है, एक भी प्रतिक्रिया भी हाल में नहीं दी है। इससे पहले एक प्रतिक्रिया दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्तीफा भी नहीं देंगे, लेकिन इस वक्त जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड से तस्वीरें छन छन कर सामने आ रही है, अपने आप में दर्शा रहा है कि आखिर इस वक्त जो जोश और खरोश लोगों के बीच में था, लोग चाहते थे और ये जनमत का राज बनने जा रहा है। जो जनादेश मिला है बीजेपी को, जो मैंडेट मिला है, वो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि एक बहुत बड़े बदलाव की ओर लोग अग्रसर थे। लोग चाहते थे कि इस वक्त ये बदलाव लोगों को मिले, लेकिन वो सीधे तौर पर मिला है शुभेंदु अधिकारी के रूप में। पहले नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब वो थे 2021 में। पहली बार ऐसा हुआ था जब बीजेपी फुल फोर्स में विपक्ष का वो बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन उस चेहरे से आज की तारीख में अगर लिखा जाए तो ये इतिहास के उन सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा जब शुभेंदु अधिकारी ही वो चेहरा है जिसके बिहाफ पर ये बड़ी और कड़ी जीत मिल पाई है। अब मंच की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त एकनाथ शिंदे हो, चिराग पासवान हो, उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम हो, या उन तमाम बड़ी कड़ियों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, वो तमाम नामचीन चेहरे, विशिष्ट चेहरे, हाई प्रोफाइल चेहरे इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम कड़ी शुभेंदु अधिकारी और उनका कुर्ता इस वक्त पूरी लाइमलाइट लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुर्ता भगवा रंग का है और ये सीधे तौर पर भगवा राज की ओर जो मैसेजिंग है बीजेपी की बहुत क्लियर। पहले से ये तस्वीर हमने देखी थी जब एक एक कर जो प्रतिक्रिया शुभेंदु अधिकारी के सामने आई थी, चाहे वो वोट कास्ट करने क्यों ना महज पहुंच रहे हो, वहां पर भी हिंदुत्व कार्ड उन्होंने जो खेला था वो एक तरह से पूरी इमेज क्रिएट कर रहा था ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट्स पोलराइजेशन की जो तस्वीर थी उसके बनाम वो कंपीट कर रहा था। वो ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा तोड़ था। और शपथ मंच पर अगर मैं कहूं इस वक्त जो मौजूदगी है हाई प्रोफाइल चेहरों की, नितिन नवीन की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मौजूद है। और बीते दिनों जब हमने तस्वीर देखी थी, जब इस बात का ऑफिशियल तौर पर ऐलान हुआ था कि शुभेंदु अधिकारी ही अधिकारी बनेंगे बंगाल के, इस बात से पूरा जो तस्वीर है वो क्लियर हो गया था कि इस दफा कोई सरप्राइज फैक्टर काम नहीं किया है। इस बार सीधे अवार्ड दिया गया है, रिवॉर्ड दिया गया है शुभेंदु अधिकारी का, उनकी मेहनत का, उन 320 कार्यकर्ताओं का जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, जान की आहुति दे दी है। और इस जीत को वो ही बड़ा बनाते हैं, ये तस्वीर वो ही बड़ा बनाते हैं जिसमें सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो खुद केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बीते दिन पहुंचे थे। उन्हें पता था कि बंगाल की तस्वीर वो अनूठी तस्वीर रहेगी और एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करेगी जिससे पूरे देश भर में वो भगवा जो मई तस्वीर है उसे दिखाने का, उसे प्रदर्शित करने का एक पूरा अनूठा सा एक आंकलन दिया जाए, लोगों के बीच में एक पूरी तरीके से वो तस्वीर क्लियर की जाए। अब भगवा में इस वक्त बंगाल है, लेकिन सबसे दिलचस्प कड़ी एक और यहाँ पर जहां लोगों का जो जोश है, जो उत्साह है इस वक्त अपने सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है। लोग खुश हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन
इस अवसर पर ये माननीय तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को। এবং ये সেই तस्वीरें बहुत সঙ্গে महत्वपूर्ण है। सीएम डेजिग्नेट और अब शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम के बंगाल के मंच से मुख्यमंत्री के उपस्थित तौर पर आছেন शपथ लेंगे रविंद्रनाथ माननीय टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित राज्यपाल करते हुए। श्री आर एन रवि ये बहुत महत्वपूर्ण এদের तस्वीर है। সকলের উপস্থিতিতে ये नए पश्चिम बंगाल की पुष्पार्घ्য तस्वीर प्रदान है। करा हलो। ये उस परिवर्तन की तस्वीर है जिसका जिक्र लगातार किया जाता रहा है। ये मंच आप देख रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अभी जो उनके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, वो ये कॉन्फिडेंस है जो ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में अगर परिवर्तन आया है तो उसका श्रेय बीजेपी को जाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी का तो बड़े पैमाने माननीय पर लोग राज्यपाल प्रधानमंत्री उपस्थित आছেন नरेंद्र श्री मोदी आर.एन. को सुनने के लिए यहाँ पर উপস্থিত पहुंचे আছেন हुए हैं। মাননীয় সিএম ডেজিগনেট শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি তাকে অনুরোধ জানাবো আজকে तो प्रदेश श्री अध्यक्ष की भी माखनलाल मौजूदगी सरकार है मंच সম্পর্কে पर তিনি और আমাদের বলবেন। तमाम बड़े जो गणमान्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं और শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের श्यामा অখণ্ডতার प्रसाद জন্য मुखर्जी का जिक्र এই और বাংলায় किस तरीके से জন্মগ্রহণ করে प्रधानमंत्री নিজের প্রাণ नरेंद्र मोदी দিয়েছিলেন। जब मंच पर मौजूद है तो निश्चित तौर पर रहस्यजनक पूरा इतिहास भावे बंगाल का जो रहा है कार्य को उसका पूर्ण जिक्र करा हो रहा है। হয়েছিল। उसमें এবং श्यामा তার प्रसाद मुखर्जी की बात हो, সেই रविंद्रनाथ যাত্রা टैगोर का जिक्र हो और वो সহযোগী सांस्कृतिक ছিলেন। कार्यक्रमों के माध्यम से সেই भी हमने মাখনলাল देखा সরকার जिस तरीके से ये शपथ ग्रहण की 97 शुरुआत বছর हुई বয়স है। হয়েছে তার, ये তিনিও तस्वीरें আজকের ये দিনে भी बता আমাদের रही है कि এখানে बंगाल की উপস্থিত হয়েছেন। संस्कृति को पुनर्जीवित माखनलाल करने का काम सरकार किया जाएगा। তারপরে मिथुन चक्रवर्ती दिल्लीতে को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से देशात्मबोधक और गान गाওয়ার स्मृति জন্য रानी की दिल्ली मौजूदगी, पुलिस তাকে शिवराज सिंह গ্রেফতার করে चौहान यहाँ पर কংগ্রেসের मौजूद সরকার हैं। নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার संस्कृति উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা संयोजित চান, रहेगी, মুক্তি দেব। पश्चिम बंगाल की কিন্তু पुनर्जीवित की মাখনলাল जाएगी, সরকার বলেছিলেন, আমি কোনো অপরাধ করিনি। नई पहचान पश्चिम সুতরাং बंगाल को मिलेगी। আমি একটা ये গান कोशिश গেয়েছি। जो है वो लगातार বিচারপতি की जा বলেন, रही है। তাহলে अपने আপনি सहयोगियों গানটা के গেয়ে साथ শোনান। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी সেদিনের की मुलाकात, অপ্রাপ্তবয়স্ক মাখনলাল সরকার সেই चंद्रबाबू গানটি नायडू গেয়ে से শোনান। मुलाकात करते हुए और जेपी এবং नड्डा से তারপর मीटिंग योगी आदित्यनाथ की বিচারপতি मौजूदगी आप নির্দেশ देख দেয় रहे दिल्ली हैं। পুলিশকে। देवेंद्र एक फडणवीस फर्स्ट को आप क्लास देख रहे हैं, कमरा सम्राट बोले चौधरी बाड़ी पर्यंत पहुंचे दाओ की এবং मौजूदगी देख 100 रहे हैं। টাকা দাও तमाम রাস্তায় अगर हम देखें যাতায়াতের জন্য। बड़े আজকে नेता, সেই विधायक, মাখনলাল डेप्यूटी সরকার सीएम আমাদের एकनाथ মধ্যে शिंदे, আছেন। प्रधानमंत्री তাকে সম্বোধন করবেন। चिराग पासवान समेत माखनलाल तमाम सरकार जो बड़े चेहरे हैं, श्यामा क्योंकि प्रसाद बहुत मुखर्जी महत्वपूर्ण की ये अंतिम मौका है। यात्रा का ऋतु लगातार बनी हुई है। उसका ऋतु साथी रहे हैं। शुभेंदु आज अधिकारी की हमारे ताजपोशी मंच पे होनी है। उपस्थित है। शुभेंदु अधिकारी के साथ कुछ और भी शपथ जो है आज ली जा सकती है, कुछ और भी मंत्रियों द्वारा। बिल्कुल जिस तरीके से मोनिका आपने कहा कि हो सकता है कि दिलीप घोष भी आज शपथ ले ले। अब उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अटकलें तो थी ही कि एक चेहरा कोई महिला चेहरा हो सकता है और ये फॉर्मूला ऐसा हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री और दो डेप्यूटी सीएम का जो फॉर्मूला, जैसा कि बिहार में हमने देखा, जैसा कि हमने यूपी में देखा और अलग अलग तस्वीरों में देखा, क्या वही फॉर्मूला बंगाल में भी अप्लाई होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होगी। और अगर आज दिलीप घोष भी शपथ लेते हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक कदम रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं जरा एक कड़ी यहाँ जोड़ना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की रविंद्रनाथ टैगोर को, उनकी अहमियत भी इधर इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं जरा गिनवाना चाहूंगी। खुद अगर साहित्यकार के रूप में अगर कहा जाए, उन्हें दार्शनिक के रूप में कहा जाए, कवि के रूप में कहा जाए, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बंगाल में बंगालियों के बीच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर अब मैं जिक्र करूं यहाँ पर जनगण मन का, साथ ही अमार सुनार बांग्ला का, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो भी उन्होंने ही लिखा था। यानी कि सीधे सीधे आप इस पूरी कड़ी को ऐसे जोड़ेंगे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, उनकी धरती पर, उनके इस मिट्टी पर आज बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और एक परिकल्पना जिसको लेकर चर्चा की जाती थी कि एक भगवामयी माहौल बने, वहां हिंदुओं को सुरक्षित महसूस करने का एक अनुभव हो, और जो एक तरह से तस्वीर आज
आज तक दिखाई गई है टीएमसी की गुंडागर्दी को लेकर के। कथित तौर पर उनके गुंडे जिस तरीके से, चाहे हम दक्षिण 24 परगना की बात करें, उत्तर 24 परगना की बात करें, संदेश खाली का ये पूरा एक तरह से क्रम देखे, वो दिखाता है कि उस तस्वीर से लोग ऊब चुके थे, लोग परेशान थे और चाहते थे कि एक बदलाव आए। और ये बदलाव इस रूप में आया कि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भगवा कुर्ता पहनकर पहुंचे हैं, खुद प्रधानमंत्री के रथ पर सवार होकर पहुंचे हैं। इस बात का संदेश तो उस घड़ी से ही लग गया था, उस बात से ही लग गया था जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे एयरपोर्ट पर और पीठ थपथपाई थी और वो इंडिकेट कर दिया था कि शुभेंदु अधिकारी इज द न्यू बॉस ऑफ वेस्ट बंगाल। और बॉस बनने के साथ साथ एक ऐसे अधिकारी के रूप में, अगर मैं इसे कोट अनकोट करूं तो अधिकारी ही बंगाल के अब अधिकारी भी बन गए। यानी कि अब वहां की सुरक्षा, वहां का विकास, वहां की आगे बढ़त, वहां का मुद्दा, अब सब कुछ शुभेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द घूमेगा। और इससे पहले हम एक अनूठी कड़ी को यहां पर जोड़ दूं, एसआईआर, घुसपैठ, इन तमाम मुद्दों को जैसे जैसे कैंपेनिंग के दौरान एड्रेस किया गया, ये अपने आप में दिखाता है कि जनता भी त्रस्त थी। हालांकि इस बात की आवाज उठाई नहीं गई हो, लेकिन बीजेपी ने मेक श्योर किया कि यही वो ट्रम्प कार्ड है जो चर्चाओं में होता था, लेकिन ये शुभेंदु कार्ड उन्होंने चला। सीधे तौर पर बीजेपी ने इस कार्ड को चलते हुए ममता बनर्जी को ऐसी पटकनी दी है इस दफा, नंदीग्राम से भी, भवानीपुर से भी, जो वो पचा भी नहीं पा रही है। ममता बनर्जी को लेकर अगर तस्वीर दिखाई जाए, वो इस कदर बिफरी हुई है, वो इस कदर अभी तस्वीर दिखा रही है कि वो इस पूरी जीत से खुश नहीं है। इंडिपेंडेंट बॉडीज पर पहले से ही बड़े आरोप लगाए गए, एसआईआर को लेकर के पूरी भूमिका सेट करने का प्रयास किया, लेकिन जनता का मैंडेट जो है, जनता जनार्दन है और जनता ने डिसाइड कर लिया है। 207 का आंकड़ा टच करवाया बीजेपी को और ये तस्वीर अपने आप में बेहद अहम कड़ी खोलती है। ये जो छन छन कर तस्वीरें सामने आ रही है और जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस वक्त माहौल हम देख रहे हैं, वो लोगों का जो जमावड़ा है, लोगों का तांता जो लगा हुआ है, इस बात का क्लियर मैसेज देता है कि जिस बदलाव की ओर लोग टकटकी लगाए देख रहे थे, वो बदलाव आज की तारीख से सच साबित होने वाली है। वो हकीकत ग्राउंड पर देखे जाने वाले हैं ये लोग। और सीधे तौर पर इन्होंने ईवीएम्स तक पहुंचकर वोट बटन दबाया है और बटन दबाया बदलाव के नाम का, और ये बदलाव भगवामयी रूप में सामने आया है। ये तस्वीर अपने आप में बेहद दिलचस्प। आप मंच पर देखेंगे तो वो तमाम विशिष्ट चेहरे, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जो कि खुद केंद्रीय पर्यवेक्षक भी है बंगाल में, उन्होंने ही चुना है, उन्होंने ऐलान किया था। और अब सीधे तौर पर ये तीन कड़ियों को अगर आप जोड़े, भगवा, मोदी, शाह, नितिन नवीन और आखिर में द न्यू बॉस शुभेंदु अधिकारी को, तो ये दो तस्वीरों के जरिए अहम दिखाने की कोशिश की जा रही है। मंच देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। और माखनलाल सरकार जो कि सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं और बताया जाता है कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, और इस वक्त मंच पर सबसे वरिष्ठतम नागरिक के तौर पर उनकी मौजूदगी, और ऐसे में शॉल उड़ाकर प्रधानमंत्री ने उन्हें सम्मान किया है। सिलीगुड़ी से इनका ताल्लुक है, माखनलाल सरकार। और सर्वेश पाठक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली में। तस्वीरें निश्चित तौर पर आप भी देख रहे हैं। आज बंगाल में बहुत बड़ा दिन है, परिवर्तन है, और ये दिन जितना बड़ा बंगाल के लिए उतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। आपने सही कहा, परिवर्तन है। देखिए, बंगाल में आज सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये युग परिवर्तन का संदेश है। जो बंगाल भारत की सांस्कृतिक विरासत को संयोजित था, जहां से हमें जनगण मिला, जहां से हमें वंदे मातरम मिला, सुभाष चंद्र बोस जी मिले, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस मिले, उन सभी की धरती किस तरीके से रक्त रंजित थी, वहां पे किस तरीके से वहां की महिलाएं परेशान थी। आज वहां की जनता ने यह दिखा दिया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जो वो है बंगाल की धरती से, वो युग की शुरुआत हो चुकी है। सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रहित
दोनों साथ साथ चल सकते हैं। बंगाल की जनता ने ये बता दिया। बंगाल में आज सिर्फ सरकार नहीं बदल रहा है, बल्कि वहां की सर्वेश जी, एक सोच बदल तस्वीर आप रही भी है। देख रहे होंगे, माखनलाल सरकार को जिस तरीके से सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, पहले रविंद्रनाथ टैगोर को किया और माखनलाल सरकार के लिए कहते हैं कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सिलीगुड़ी से इनका ताल्लुक है, उन्हें शॉल उड़ाकर वो सम्मानित करना, क्या ये हम संदेश माने प्रधानमंत्री इन्हें सम्मानित करने के साथ ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक अतीत में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, आज भले ही उसका फल मिला हो, इतना लंबा समय लग गया हो, लेकिन पार्टी ने उन तमाम कार्यकर्ताओं के कंट्रीब्यूशन को याद रखा है और आज भी इन्हें गिना जाता है, कंसिडर किया जाता है। देखिए, आपने सही कहा। जो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विजन था पहले, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, और उन तमाम संघर्षशील जो कार्यकर्ता हैं बंगाल में, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, जो शुरुआत में जब लेफ्ट के अत्याचार था, टीएमसी का अत्याचार था, तब से बने हुए थे, यह सम्मान वही दिखा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके चरण छुए। माननीय टैगोर जी की आज जयंती है। आप सोचिए, उनकी जयंती पे आज बीजेपी के नए सीएम 46 वर्षों बाद, बीजेपी के गठन के बाद, बंगाल की धरती पे बीजेपी का सीएम शपथ ले रहा है। ये युग परिवर्तन है। बंगाल की जनता ने बता दिया कि लोकतंत्र में आखिर फैसला जनता करती है, नैरेटिव्स नहीं। और देखिए, दिल्ली में जो विजन बना, कोलकाता में जनादेश बनकर आज खड़ा हो गया है। बंगाल ने दिखा दिया कि जनता ठान ले तो सबसे मजबूत राजनीतिक किला भी ढह सकता है। आज का शपथ ग्रहण समारोह विपक्ष के लिए सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं, एक बहुत ही बड़ा संदेश देता है। अगर हम देखें तो बंगाल में ये बंगाल के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये परिवर्तन। इस परिवर्तन का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में किया, परिवर्तन दौर का, और वो परिवर्तन आया भी। अब ये आ गया है परिवर्तन, आप इसे बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से देख रहे हैं? क्या बंगाल को नई पहचान मिले? क्योंकि बंगाली जाने जाते हैं अपने कल्चर के लिए, वो जहां भी जाते हैं अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर साथ लेके जाते हैं, चाहे वो बंगाल में हो या ना हो। ऐसे में अब अगर बीजेपी साथ में जुड़ी है तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर चलती है, और बंगाल ने देश को सांस्कृतिक चेतना दी थी। स्वामी विवेकानंद जी देखिए, हमारे देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया। वो जो सांस्कृतिक चेतना थी, कहीं ना कहीं लुप्त हो गई थी इन तमाम कांग्रेस के राज्य में। जब देश आजाद हुआ, उसके बाद लेफ्ट ने, उसके बाद टीएमसी ने, उस सांस्कृतिक चेतना अब राजनीतिक चेतना का केंद्र बनेगा बंगाल। जो बीजेपी के जो कहा गया कि अंग बंग और कलिंग, सब में उनकी जीत हो गई है, तो बंगाल से एक नई इतिहास गढ़ी जाएगी। बंगाल जो कभी वस्त्र उद्योग का एक गढ़ था, अंग्रेजों ने बंगाल को क्यों अपनी राजधानी बनाई थी? क्योंकि सांस्कृतिक के साथ साथ वहां पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक मॉडल मजबूत उपस्थित था, इसलिए तो बनाया गया था। वो कहीं ना कहीं विलुप्त कर दिया गया, बंगाल की पहचान ही खत्म कर दी गई। आज वो पुनः वो उस व्यवस्था को वापस लाने के लिए मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जी शपथ लेंगे। यह सिर्फ सरकार बनने का उत्सव नहीं है, उन कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष का उत्सव है, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और ये जीत संगठन का, संकल्प का और कार्यकर्ताओं के संघर्ष की जीत है। इसलिए वो देखिए, वरिष्ठ कार्यकर्ता को पूरे बंगाल, पूरे देश के सामने में उनको सम्मानित किया जा रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवर्तन की बात कर रही है, आपने भी जिक्र किया संस्कृति की बात, हिंदुत्व की बात। अब हिंदुत्व अगर आया है पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पर अगर हम जितने भी हिंदू मंदिरों का जिक्र कर लें या फिर हम दूसरी चीज़ों की बात कर लें, संस्कृति की, आपको लग रहा है किस तरीके से इसको जो है उठाया जाएगा? हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या काम हुए हैं, बनारस में कॉरिडोर बनाया गया है, वही मथुरा में हमने स्थिति देखी है। बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है, किस तरह के डेवलपमेंट चेंजेस जो हैं वो पश्चिम बंगाल की ज़रूरत है, दरकार है, और उस पर बीजेपी खरा उतरेगी? देखिए, अगर विश्व के कुछ देशों को देख लो, छोटा सा मालदीव, उसकी इकोनॉमी क्या है?
टूरिज्म पे। हमारा देश जब आजाद हुआ तो सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री जी ने उसका विरोध किया। हमारे माननीय राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भाषण तक रजिस्टर नहीं करने दिया। हमारे यहाँ जो टूरिज्म था, ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म था, यह अपने आप में एक अलग ही दिशा और दशा तय करता, देश की इकोनॉमी को उठाता। लेकिन जितने भी सरकारें आई उन्होंने कुछ नहीं किया। वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने शुरुआत की और फिर 2014 से इसकी गंगा बह गई। आप देखिए, जो गंगा गंगोत्री से निकलती है, जहां बीजेपी का शासन है और जहां गंगा सागर में समाहित होती है, आज वहां पे इनकी सरकार बन रही है। तो वो जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, उसको अगर बढ़ावा मिलता है तो आप किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे चले जाइए। बनारस बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, वृंदावन देख लीजिए, वहां पे आपको जंजी मिलेंगे, 40 साल की युवा युवतियां मिलेंगी, 45 साल के। एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर रहा हूं, वो एक डिस्कशन में कर रही थी कि ये जो चेंज आया है ये अपने आप में अलग है। पहले ये कहा जाता था कि स्पिरिचुअल जगहों पे, तीर्थ स्थान पे बूढ़े जाते हैं, लेकिन अब यंग लोग जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं। अभी बाबा केदारनाथ का पट खुला, आप देखिए यंग लड़के युवक युवतियों की संख्या कितनी है। और हमारे देश का इकोनॉमी जो है ये स्पिरिचुअल टूरिज्म से कई गुना बढ़ेगा। यूपी में देख लीजिए कितने लोग आए, अयोध्या में राम मंदिर बना है, आप देख लीजिए कितने लोग आए। वर्ष 2023 की एक सर्वे थी जिसमें कहा गया था कि गोवा में जितने टूरिस्ट नहीं आए उतने टूरिस्ट बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए। तो यह अपने आप में दिखाता है कि जो कहते हैं कि मंदिर बनाने से क्या देश की इकोनॉमी चलेगी या लोगों को खाना रोजगार मिलेगा, वो उनके मुंह पे एक करारा तमाचा है और थप्पड़ है कि देखिए मंदिर जो होता है, टेंपल इकोनॉमी, यह अपने आप में एक बृहद इकोनॉमी होता है। वहां पे एक चंदन टीका लगाने वाले से लेके, एक फूल बेचने वाले से लेके, प्रसाद बेचने वाले से लेके, कलावा बांधने वाले, हर कोई वहां पे कमा लेता है। मंदिर से लोगों का पेट भरता है। तो आपको लग रहा है वो स्कोप पश्चिम बंगाल में भी है और अब सरकार उस स्कोप को जो है वो और ज्यादा खंगालेगी। पश्चिम बंगाल जो है वो निकलकर सामने आएगा, उसकी संस्कृति सामने आएगी। और जैसे कि आपने जिक्र किया टूरिज्म का, टूरिज्म किस तरीके से इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, उसमें पश्चिम बंगाल का कंट्रीब्यूशन होगा। होगा कंट्रीब्यूशन। आप देखिए जिस धरती ने स्वामी विवेकानंद जी को दिया, जिस धरती ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया, बंकिम चंद्र चटर्जी को दिया, उनको क्या याद किया गया? सुभाष चंद्र बोस जी को दिया, खुदीराम जी को दिया। मां काली, दक्षिणेश्वरी काली का टेम्पल आप देखेंगे कितने सारे चैनल पे मैं हूं और वीडियो क्लिप्स आ रहे हैं कि गांव-गांव में जो मंदिर को बंद कर दिया गया था वो खुल रहा है और लोग पूरे उल्लास के साथ जा रहे हैं। एक लेडी थी जो यूएस से जॉब छोड़ के आ गई थी और गांव में स्कूल बनाई थी, उसके स्कूल को टीएमसी के गुंडों ने पैसा मांगा, नहीं देने पे बंद करवा दिया गया। तो वो जो चीजें जो एक ठहर गई थी, लोगों में डर था, जय श्री राम, राम का नाम नहीं ले सकते आप, वहां पे ममता बनर्जी गिरफ्तार करवा देती थी, वो चीजें पुनः तैयार होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, जनगण मन हमारा वहां से आया, वंदे मातरम वहां से आया। क्या ये हमारा स्पिरिचुअल नहीं है? केवल राम कृष्ण ही स्पिरिचुअल के वो नहीं है। जहां विवेकानंद जी ने विश्व को संदेश दिया, उनके गुरु मां काली के समक्ष बैठ के बातें करते थे। क्या आइकॉन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उनकी बातों को, उनके विचारों को आज भी हम याद करते हैं। यूथ आइकॉन के तौर पे वो जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो पहचान उन्होंने बनाई है। सर्वेश जी, घुसपैठ एक बहुत बड़ा मसला रहा है भारत में और लगातार जिक्र करते रहे गृह मंत्री भी कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो घुसपैठ को हम खत्म कर देंगे। हालांकि विपक्षियों ने इस पर भी निशाना साधा है कि असम से मेजरली घुसपैठ होती है और आपने कर क्या लिया है। अब जब पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई है, आप समझ लीजिए सरकार बनी गई, कुछ क्षणों का इंतजार है, सो इसके बाद आपको लग रहा है कि घुसपैठ का ये जो मसला, असम में पहले से ही गवर्नमेंट है, घुसपैठ का ये मसला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इस पर लगाम लग पाएगी? देखिए आपने सही कहा। देखिए घुसपैठ असम से होता था, त्रिपुरा से होता था और बंगाल से बहुत ही भारी मात्रा में हो रहा था। जब बीएसएफ को दिया गया 50 किलोमीटर तक का, उसमें ममता बनर्जी ने 8 ही किलोमीटर का दिया, बॉर्डर फेंसिंग नहीं करने दिया। अब बीजेपी को
कटघरे में हम सभी मिलकर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी राज्यों से घुसपैठ हो रहा है वहां पे आपकी सरकार है, तो बॉर्डर हमारा पूर्ण रूप सुरक्षित होगा। और ये हताशा, निराशा आपको देखने को तब मिला था, आपने भी अपने चैनल पे चलाया होगा, जब बांग्लादेश के पार्लियामेंट में एक नेता खड़े होके एग्जिट पोल आया, उसमें बीजेपी के जीतने की संभावना को जताया, तो उनकी हताशा और निराशा थी। तो ये जो घुसपैठ, देखिए भारतवर्ष में ये मुस्लिम को घुसपैठ जो कराया जाता है, एक जो वो है गजवाए हिंद, उसको सोच समझ के किया जाता है। आप देखिए रोहिंग्या कहां से घुसपैठ करते हैं, जम्मू कश्मीर में जाके उसको बसा दिया जाता है एक साजिश के तहत। ये बंगाल से घुसपैठ होते हैं, बिहार में आ जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं, सुदूर दक्षिण के राज्यों में चले जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हमारे देश के लिए एक रिस्क है। और ये घुसपैठ तो तभी शुरू हो गया था, माननीय इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, पाकिस्तान का 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन जो वहां से आए थे वो वापस भेज देना चाहिए था, लेकिन नहीं भेजा। वहां के हिंदुओं को मरने को छोड़ दिया, मुसलमान को भी वापस भारत में बसा दिए। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का कांग्रेस का हो या फिर बंगाल में लेफ्ट आई कांग्रेस को हरा के 34 साल उसने किया, उसने भी वही किया। ममता बनर्जी तो पूरे तरीके से एक कहिए बांग्लादेश की ही सरकार चला रही थी। एक ऑप्टिमिस्टिक बात आपने जो जिसका जिक्र किया है कि अब बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, वो ब्लेम गेम जो है वो नहीं चल पाएगा कि पश्चिम बंगाल की सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हो पा रहा और केंद्र सरकार कह रही है कि पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। सो ये इसका बहुत सकारात्मक पहलू जिसका आपने जिक्र किया है कि अब अगर हर तमाम राज्यों में और केंद्र में एक ही सरकार है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद भी अगर घुसपैठ नहीं रुकेगी तो निश्चित तौर पर आप सवालों के घेरे में है, और ऐसे में दारोमदार भी सरकार पर ज्यादा होता है। जी हाँ, अब सरकार, अब देखिए अब बीजेपी के पास क्या जवाब रहेगा? अब बीजेपी के पास जवाब नहीं, बीजेपी जवाब भी देगी, लोगों को दिखाएगी भी। देखिए बंगाल में उनकी जीत, वो गांव गांव के लोगों में एक भय का जो व्याप्त था वो खत्म किया है। उन लोगों को लगा है कि बीजेपी आई है तो बहुत कुछ अच्छा होगा, और हमारे बॉर्डर राज्यों में बीजेपी का आना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप देख लीजिए जितनी भी हमारे देश में सरकारें रही वो मुस्लिम तुष्टीकरण में ही लीन रही। सबसे पहला तो कांग्रेस का नाम आता है, और उसके बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, क्षेत्रीय पार्टी का गठन हुआ है, उदय हुआ है, सबने हिंदुओं को डिवाइड करके मुस्लिम तुष्टीकरण में सरकार बनाई है। तो बीजेपी पे अब कोई वो दाएं बाएं बीजेपी की सरकार नहीं जा सकती घुसपैठ के मामले में, जैसा कि झारखंड के चुनाव में उन्होंने उठाया था। झारखंड की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है वहां पे। आप देख लीजिए बंगाल में 100 ऐसे सीट हैं जो घुसपैठ से पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी जा रही है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का डेमोग्राफी चेंज करने की बात पूरी हो रही है। आसाम में देख लीजिए हिमंता बिश्व शर्मा पूरे जोर शोर से कह रहे हैं। तो इस घुसपैठ का अंत तभी होगा जब हमारे बॉर्डर सुरक्षित होंगे। बॉर्डर सुरक्षित जब होंगे जब पूरे बॉर्डर की फेंसिंग हो जाएगी, और वो फेंसिंग बंगाल में जो कुछ बचा था वो अब पूरा होगा। और पूर्ण होने के बाद जो घुसपैठिए आ रखे हैं, जिनको टीएमसी के गुंडे ने, टीएमसी के नेताओं ने उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बना के दिया है, उनकी पहचान बीजेपी की सरकार को पहले दिन से 100 दिन के अंदर में दिखा देना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा भी है कि अगले 6 महीने के अंदर बंगाल में यूसीसी लागू हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए वहां पे राष्ट्रगान होने जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें वहीं की है। एक बार दर्शकों को एक बार फिर से दिखा रहे थे, मैं आपके पास लौट रही हूँ सर्वेश जी। ये तस्वीरें देख रहे हैं, कोलकाता से सीधी तस्वीरें आ रही। थोड़ी देर में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला है। इस बीच ये सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं, और उनके साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, और तमाम जो गणमान्य हैं वो मौजूद हैं। और बस कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी जो है वो सीएम पद की शपथ लेंगे। नितिन नवीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये भी इंफॉर्मेशन है कि 5 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं बंगाल में। और फिलहाल ये आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों के बीच हर्षोल्लास। I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. The order reads,
the Governor of West Bengal order in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, hereby appoint Shri Shubhendu Adhikari as Chief Minister of the State of West Bengal. Signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण कर ली है बतौर मुख्यमंत्री। अब आज से जो है ऑफिशियली शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, शपथ ग्रहण कर चुके हैं। बांग्ला भाषा में उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि भारत के संविधान के प्रति मैं अपनी निष्ठा कर्तव्य का पालन करूंगा, अपने विवेक से काम लूंगा और किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। तो आज से बंगाल में शुभेंदु सरकार है, शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है। पश्चिम बंगाल में आज से अभी से नया अध्याय, नया दौर शुरू हो चुका है। शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत और शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल के समक्ष शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेते हुए, अभिवादन करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेंदु अधिकारी को बधाइयां देते हुए शुभेंदु अधिकारी नई तस्वीर। और देखिए अब बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर जो शुभेंदु अधिकारी जाने जाएंगे। अभी तक शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता थे, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के। और एक एक करके तमाम जो अपने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने समकक्षों से मुलाकात करते हुए एक एक करके किस तरीके से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद। और ये भगवा उड़ा दिया है योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को। साथ साथ एक संदेश भी दे दिया है कि जाओ भगवाधारी, अब पश्चिम बंगाल की सत्ता तुम्हें संभालनी है। और ये देखिए एक एक करके तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात, तमाम मंत्री जो है यहाँ पर मौजूद और बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल की जनता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे शुरुआत शुभेंदु अधिकारी ने की थी, जैसे ही वो With your permission, sir, शपथ लेने I now read out the order of appointment of all the honorable ministers. The order of Governor of West Bengal in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari,
Chief Minister of West Bengal hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the state of West Bengal: Shri Dilip Ghosh, Shrimati Agnimitra Paul, Shri Ashok Kirtinia, Shri Khudiram Tudu, and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oath before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो शुभेंदु अधिकारी के बाद दिलीप घोष ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। डेप्यूटी सीएम के तौर पर पश्चिम बंगाल के वो अब जाने जाएंगे। तो 2 डेप्यूटी सीएम पश्चिम बंगाल को और कुल आज 5 मंत्री शपथ ले रहे शुभेंदु अधिकारी समेत। शुभेंदु अधिकारी के एडवाइस पर 2 डेप्यूटी सीएम पश्चिम बंगाल को मिल रहे। एक महिला नाम भी अग्निमित्रा पॉल का सामने आएगा, कुछ देर में शपथ लेती हुए आपको नजर आएंगी। और अभी आपने दिलीप घोष को देखा। दिलीप घोष ने डेप्यूटी सीएम के तौर पर मंत्री पद की शपथ ली है। पश्चिम बंगाल को नए मुख्यमंत्री के साथ 2 नए उप मुख्यमंत्री मिल रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल अब शपथ लेंगी। दिलीप घोष शपथ ले चुके हैं। दिलीप घोष का नाम इससे पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी सुनाई दिया था। दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, हालांकि डेप्यूटी सीएम उन्हें बनाया गया है और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो दिलीप घोष भी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहले शुभेंदु अधिकारी से मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख करते हुए तमाम जो यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर चेहरे हैं राज्यपाल के समक्ष, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन, चंद्रबाबू नायडू, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन सभी का अभिवादन करते हुए, उनसे मिलते हुए, शुभकामनाएं जो है लेते हुए। और ये देखिए धीरे धीरे जो नई तस्वीर है पश्चिम बंगाल सरकार की वो आप देख रहे हैं। दिलीप घोष ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। पश्चिम बंगाल सरकार में नंबर 2 दिलीप घोष का नाम। May I now request Shrimati Agnimitra Paul, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব
আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। अग्निमित्रा पॉल ने दूसरे डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ ले ली है और अभी वो यहाँ पर हस्ताक्षर करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने भी शपथ ले ली है दूसरे डेप्यूटी सीएम के तौर पर। और लगातार कहा जा रहा था कि महिला चेहरा भी सरकार को मिलेगा और डेप्यूटी सीएम के तौर पर देख पाएंगे। अग्निमित्रा पॉल ने भी शपथ ले ली है और भारत के संविधान की शपथ लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी राज्य के प्रति है, मेरी जिम्मेदारी व्यवस्था के प्रति है, मेरी जिम्मेदारी संविधान के प्रति है और अपने विवेक से मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। तो आज से नई सरकार का गठन और नई तस्वीर पश्चिम बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी समेत अब तक 3 मंत्री जो हैं वो शपथ ले चुके हैं और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब होते हुए May I now request Agnimitra Shri Paul. Ashok Kirtania, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। अशोक कीर्तनिया ये आप देख रहे हैं चौथा नाम जो कि नई सरकार पश्चिम बंगाल में अब जुड़ रहा है। अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। अशोक कीर्तनिया से पहले अग्निमित्रा पॉल ने भी शपथ ली है। दिलीप घोष और खुद शुभेंदु अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, नए सीएम हैं, शपथ ले चुके हैं और आज कुल 5 मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ये सरकार का अगर हम देखें नया रूप है, धीरे धीरे इसका प्रसार होगा। शुभेंदु अधिकारी शपथ ले चुके हैं सीएम पद के और उनके बाद दिलीप घोष ने भी मंत्री पद की शपथ ली। अग्निमित्रा पॉल, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि महिला चेहरा मिलेगा सरकार को, अग्निमित्रा पॉल ने शपथ ले ली है और अशोक कीर्तनिया ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार में नया चेहरा जुड़ चुका है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा
और जहां जहां भी मेरी विवेचना की जरूरत होगी मैं वहां पर उपस्थित रहूंगा। May I now request Shri Khudiram Tudu, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. ing Chando bunga nyutum te kiriyen hatawideñ sora khulesa monete kiriyen hataweda ona lekate tolakan bharot disom rena সংবিধান চেতান jiwi gahir মান আর মানত ইন দহয়া ইন দ ভারত রেনা সামানি আর জুমিত রুখিয়ে দহ কাতিন চালা পশ্চিম বাংলা পনত রেনা মিট মন্ত্রী লেকাতে ইঞা আঙ্গিভারিয়া কো মান আর নিছরা মনেতিন কামি পুরেওয়া আর বতর সে बेगौर तरफ सिने दुलड़ से हाला हता बांग मने काते ने हर चेतान नोआ संविधान और आरी को मनाव बताव काते समझोस तीन कामिया इन चांदो बुंगा nyutum te kiriyen hatawideñ sora khulesa monete kiriyen hatawideñ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ को मान और निछोरा मने तीन कमी पुरवा और बतर से बेगोर तरफ सुनी दुलड़ से हला हताव बांग मने खातिर ने हर चितान नोआ संविधान और आरी को मना बताव कते समझ से तीन कमिया जोहार। खुदीराम टुडू ने शपथ ग्रहण कर ली है और इन्होंने शपथ ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए और शुभेंदु अधिकारी के पैर छूते नजर आए। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुखातिब हुए, उनका भी आशीर्वाद लिया, गदगद दिखाई दिए और उसके बाद राज्यपाल के समक्ष जाकर शपथ ग्रहण की है। तो एक नया नाम खुदीराम टुडू का जो कि मंत्री पद की शपथ ले ली है और 5 मंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी समेत अभी तक शपथ ले चुके हैं। ये नई तस्वीर पश्चिम बंगाल सरकार की 15 साल बाद बड़ा बदलाव, भगवा राज और इसे लगातार कहा जा रहा है कि नए युग की शुरुआत। May I now request Shri Nishit Pramanik, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি নিশীথ প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি
যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে, তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो निश्चित प्रमाणिक भी मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं और मंत्री पद की शपथ इनके द्वारा भी ले ली गई है और कुल 6 मंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी समेत मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता से शपथ ग्रहण समारोह। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आज बन रही है, पहली दफा सरकार बन रही है पश्चिम बंगाल में, कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और पिछले 15 सालों में जो कामकाज देखा हमने वो टीएमसी का रहा। वैचारिक तौर पर भी बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि लगातार भगवा और लगातार हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है और उसी के बल पर पश्चिम बंगाल में वो आई है। साथ साथ एक परिवर्तन का भी लगातार जिक्र हो रहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता आज आ गई थी और वो एक चेंज चाहती थी, तो वो चेंज जो है वो टीएमसी के रूप में मिला है क्योंकि लेफ्ट का अस्तित्व नहीं, कांग्रेस की विदाई और टीएमसी से लंबे समय से आजिज। अभी निशित प्रमाणिक को आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, उसके बाद राज्यपाल से मिलते हुए और एक एक करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद गृह मंत्री का आशीर्वाद लेते हुए तमाम Prime Minister and the उनसे मिलते हुए dignitaries for their gracious presence कर मिले and with the प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, इससे पहले हमने देखा रोड शो के जरिए and with the permission of His Excellency the Governor Sir, the proceedings may now be closed. All are requested to rise for the national anthem. भारत के राष्ट्रगान के साथ, जनगण मन के साथ ये जो पूरा कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह का, ये समाप्ति की ओर और शपथ ले चुके हैं पश्चिम बंगाल के नए मंत्री। 6 मंत्रियों ने शपथ ली है, 6 नए चेहरे मिले हैं पश्चिम बंगाल को जो कामकाज संभालेंगे, कार्यभार संभालेंगे सरकार का और नेतृत्व करेंगे पश्चिम बंगाल का। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर संगठन की तस्वीर है, ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर और ये तस्वीर उसके सहयोगी दलों की एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर और ये बताने की कोशिश साथ साथ कि किस तरीके से एनडीए या फिर कहें कि बीजेपी प्रमुख तौर पर, क्योंकि बीजेपी की ये जीत है, बहुमत हासिल किया है और ऐसे में ये बड़ी जीत बीजेपी के सहयोगी दल के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद एक दूसरे से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निजी तौर पर सभी से मिलते हुए और इसके साथ पश्चिम बंगाल के जो 6 नए चेहरे हैं वो भी सबसे मुखातिब होते हुए। तो वहाँ से शुभेंदु सरकार है और मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरा, बॉलीवुड के बहुत पुराने कलाकार और नामचीन चेहरा, उनसे मुलाकात करते हुए और ये राज्यपाल
इसके अलावा तमाम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित तौर पर उनका भी क्रेडिट जाता है कि उनके आने के बाद ये जीत जो है बंगाल को मिली है, तो निश्चित तौर पर ये क्रेडिट जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी बता रही है कि एनडीए पूरा खेमा जो है वो कितना गदगद है यहाँ पर, और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी जीत, और इसके साथ साथ वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य, चाहे हम दिल्ली की बात कर ले या फिर हम पश्चिम बंगाल में, तो कह रही है जीत बहुत ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि पहली दफ़ा ये जीत हासिल हुई। और जिस तरीके की विचारधारा पश्चिम बंगाल की रही है, लेफ्ट की राजनीति यहाँ पर रही है, उस विचारधारा को उखाड़ फेंका है और यहाँ पर भगवा लहराया है। सो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ साथ ये भी, वो जो तमाम मिथ्स थे पहले पश्चिम बंगाल को लेकर, वो सारे मिथ टूटे हैं। और साथ साथ ये भी समझ में आया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तमाम विचारधाराओं को पीछे छोड़ दिया है और फिलहाल उसे दरकार है परिवर्तन की, जो कि उसे मिल गया है, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट की, विकास की। सो ऐसे में एक नया मौका जो है नई सरकार को पश्चिम बंगाल की तरफ से दिया, नया मैंडेट मिला और इतने बड़े पैमाने पर मिला ताकि खुलकर जो है सरकार काम कर पाए, पश्चिम बंगाल की सरकार काम कर पाए, ये नई कमान। और निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि नई सरकार है, नया मौका है, तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि पूरे हाई जोश के साथ सरकार काम करेगी पश्चिम बंगाल की जनता के लिए, ताकि जिस उम्मीद से जनता ने चुना है इस परिवर्तन को, उसे उस पर गर्व हो। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुखसती लेते हुए इस पूरे कार्यक्रम से शपथ ग्रहण समारोह, और बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं क्या तैयारियां यहाँ पर हुई हैं। सुबह से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो करवाए जा रहे थे, और ये कुछ तस्वीरें आप अगर हम देखें, शपथ ग्रहण समारोह के शुरुआत की तस्वीरें हैं ये, और ये तस्वीर तब की जब शपथ ले चुके थे शुभेंदु अधिकारी। ये अभी आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी ने जब शपथ ली, शपथ ग्रहण की, और आधिकारिक तौर पर अगर हम देखें वो कमान मिल गई है उन्हें, जिम्मेदारी निर्वहन करने का आधिकारिक तौर पर वो तमगा उन्हें मिल गया है, वो ताज मिल गया है। और पश्चिम बंगाल में बहुत सारी चुनौतियां हैं, ये जो अगर हम देखें मौका मिला है, इसमें चुनौतियां कम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इसके अलावा घुसपैठ बहुत बड़ा मसला है, परिवर्तन चाह रही है यहाँ की जनता, सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। सो बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया टीवी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।